नमस्कार, वेलकम टू अपनो घर अमेरिका। अपनो घर अमेरिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ इंडियन वुमेन के बारे में। क्या मिसकंसेप्शंस हैं अमेरिकन्स को, मतलब अमेरिकन्स इंडियन वुमेन के बारे में क्या सोचते हैं। अब चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, पर जब हम आए थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 9 years बैक, चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इस बारे में बात करूँ। और अभी भी कुछ अंग्रेज़ों को हमारे बारे में गलत फहमियाँ हैं, खासतौर पे टिपिकल इंडियन वुमन के बारे में। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मैं जब भी मेरे से क्वेश्चंस होते थे, मैं हमेशा पूछती थी, यार ये सब क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, ये इनको कौन बताता है ये सब हमारे बारे में, जो कि ट्रू नहीं है। बट देन सैडली उनको हमारे बारे में ये मिसकंसेप्शन है, राइट। सो let's talk about number one misconception that Americans have about Indian women. Okay, so पहला क्वेश्चन जो मेरे से हमेशा, मतलब मेरे से बहुत लोगों ने पूछा, एंड स्पेशली अमेरिकन्स ने, कि तुम्हारा खुद का बैंक अकाउंट है, आर यू अलाउड टू हैव योर ओन बैंक अकाउंट। एंड आई एम लाइक व्हाट। हाँ, नहीं, क्योंकि हमने सुना है जो इंडियन वुमन होती है वो बहुत डिपेंडेंट होती है अपने हस्बैंड्स पे। तो तुम क्या, तुम्हारी सैलरी तुम अपने ओन अकाउंट में लेती हो। मैंने बोला जी हाँ बिल्कुल, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोचते हो कि हमारी सैलरी हमारे हस्बैंड के बैंक अकाउंट में आती है। जी नहीं, हमारी सैलरीज बिल्कुल हमारे अकाउंट में आती है। तो बड़ा अजीब लगा। फिर उसके बाद फॉलोअप क्वेश्चन, एक दिन एक मैनेजर पूछता है कि जो तुम्हारी जो सैलरी होती है वो तो तुम सारी अपने हस्बैंड को दे देते हो, राइट। हम लाइक क्यों, ऐसा क्यों है। नहीं, हमने सुना है कि जो इंडियन वुमेन होती है शी इज़ ओनली अलाउड टू वर्क, बट जो उसका सैलरी आता है वो शी हैज़ नो राइट ऑन इट। उसका हस्बैंड डिसाइड करता है वो पैसा कैसे खर्च होगा, कहाँ खर्च होगा, एंड ऑल दैट थिंग। एंड आई एम लाइक व्हाट, ऐसा नहीं है। आई मीन मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे हस्बैंड ने कभी मेरे साथ ऐसा किया हो। या आई थिंक इन जनरल कहीं पे भी मेरे को नहीं लगता किसी के भी इंडियन घर में ऐसा होता होगा। आई मीन इंडिपेंडेंट डिसीजंस होते हैं, म्यूचुअल डिसीजंस होते हैं कि क्या करनी है चीज़ें, कुछ भी लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल होता है। बट ऐसा नहीं होता है कि आपको अपने पैसे पे कोई राइट ही नहीं है, आप कमा रहे हो और आपका हस्बैंड डिसाइड करेगा कैसे खर्च करना है। सो इनको, मतलब पता नहीं किसने ये चीज़ें, मतलब इनको है ये हमारे बारे में मिसकंसेप्शन, इंडियन वुमन के बारे में। एक क्वेश्चन मुझे हायरिंग मैनेजर मेरा बोलता है कि निताशा, तो वो यू अलाउड टू गो टू स्कूल। ऐसे तो फिर मैं कैसे, पढ़ाई लिखाई मैंने कैसे कर ली अगर मैंने स्कूल नहीं गया। ओह नो 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 नो, डोंट कोट मी रॉन्ग, बट हमने सुना है कि इंडियन गर्ल्स को स्कूल नहीं जाने देते। पर बोला, नहीं ऐसा नहीं है। वो पता नहीं आप कौन से टाइम की बात कर रहे हो, गॉन आर दोज डेज। अब इंडियन वुमेन कहाँ कहाँ पहुँच गई है, स्पेस में पहुँच गई है। अब तो पेरेंट्स मतलब स्कूल के अलावा और कोई बात ही नहीं करते हैं, एजुकेशन के अलावा और कोई बात ही नहीं करते हैं। तो ये भी मिसकंसेप्शन है इंडियन वुमेन के बारे में। देन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था एक अंग्रेज़ ने। मुझे बोला कि हमारी क्रिसमस पार्टी थी, तो आई वॉज डिनाइंग, आई वॉज लाइक आई एम नॉट गोइंग, आई मीन दे वर लाइक ओ कम कम कम, विल हैव फन, दिस एंड दैट। आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा भी टाइम मिला ना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो बहुत मेरे पीछे पड़ रहे थे और मैं मना कर रही थी, तो उनको लगा शायद मेरे को रिस्ट्रिक्शंस है घर पे। तो एक अंग्रेज़ मुझे बोलता है, ओ मे बी योर हस्बैंड विल माइंड, राइट, क्योंकि हम लोग मेल, यू नो, ये पूरी पार्टी मेल फोकस्ड है, ज़्यादातर मेल है, और यू नो वेरी फ्यू फीमेल्स, आई थिंक योर हस्बैंड विल नॉट लाइक इट। अच्छा, एक्सक्यूज मी, दैट्स नॉट द केस एट ऑल। ये मेरा खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है कि मुझे कहीं जाना है या नहीं जाना है। माई हस्बैंड इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट कि वो मुझे मना करेंगे कि नहीं ये मेल पार्टी है और ये फीमेल पार्टी है। ही इज़ नॉट लाइक दैट। बट देन
बट वो मुझे बड़ा अजीब लगा जब उसने ये बात बोली। एंड देन अब मेरे को डायलेमा हो गया, मुझे जाना चाहिए, अगर मैं जाऊंगी तो आई एम ट्राइंग टू प्रूव दैम राइट कि हाँ नहीं मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ कर दिया है एंड ऑल दैट स्टफ, और मैं नहीं जाती हूँ तो एक अलग से ही अलग थॉट्स आ रहे हैं। बट एनीवेज मैंने डिसाइड किया नो, आई एम नॉट गोइंग, क्योंकि मेरी खुद की प्रेफरेंस नहीं है एंड आई डोंट नीड टू प्रूव एनीबडी, आई नो माई हस्बैंड इज नॉट लाइक दैट। बट ये इनका मिसकंसेप्शन है। और भी पता नहीं क्या क्या, मतलब एक दिन मुझे बोला किसी ने ऑफिस में ही बोला कि हे नताशा, यू नो, क्योंकि वो किसी इंडियन वुमन को डेट कर रहा था, तो उसने मुझसे पूछा कि डू यू थिंक यू नो इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि अगर आपका जो को वर्कर है वो मेल है तो फैमिली में प्रॉब्लम्स होंगी। बोला, नहीं ऐसा तो नहीं है, ये किसने बोला कि आप तो हर जगह कहीं पर भी जाओ लड़के लड़कियां एक साथ काम करती हैं, एक साथ पढ़ाई करती हैं, तो ये कहाँ से ये, आई डोंट नो, बट बहुत वियर्ड क्वेश्चंस, स्पेशली इंडियन वुमेन से ही ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एशियंस एज अ स्पेसिफिक, बहुत ये जो सारे सारे एशियन से क्वेश्चंस नहीं होते, बट ये स्पेशली इंडियन वुमेन को टारगेट करके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि उसके बहुत रीजंस हैं। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ की मीडिया है वो अभी भी इंडिया को ऐसे ही टारगेट करती है, ऐसे ही पोर्ट्रे करती है कि अभी भी इंडिया पिछड़ा हुआ है, और वहाँ पे अभी भी वो 1920 के अंदर हम रह रहे हैं, वहाँ का कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे वहाँ पे क्या दिखाएंगे, ओह वहाँ पे 2020 में जब कोविड हुआ था, तो कोविड में इंडिया कितना सक्सेसफुली फाइट किया कोरोना को, वो सब नहीं दिखाया था यहाँ पे मीडिया में। वहाँ पर यहाँ पे की मीडिया वहाँ पर का वो एक पता नहीं कोई घाट में दिखा रहे थे, वो भी झूठी थी, बाद में पता चला वो भी झूठी न्यूज़ थी, फेक न्यूज़ थी, कि वहाँ पे लाशों को ये कर रहे हैं, जला रहे हैं, ऐसे पानी में फेंक रहे हैं, बहा रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। वो उस पर फोकस किया गया, ये नहीं दिखाया गया कि वहाँ की गवर्नमेंट कितना सक्सेसफुली इस बीमारी को सक्सेसफुली लड़ रही है, वो नहीं दिखाया। बट जो गंदी मतलब बिल्कुल बकवास चीज़ है इंडिया को नीचा दिखाने के लिए, वो दिखाया जाता है। सो ये एक आई थिंक जो मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे मतलब दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई इंडिया आज भी वो पुराना पिछड़ा हुआ है, तो आप इंडिया क्या, आई मीन आप मत जाओ इंडिया। तो वेल मैं आगे यहाँ पर भी दिखाऊंगी कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत इतना एडवांस है कि कंट्री की, मतलब यहाँ पे नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको गड्ढे नहीं दिखेंगे या आपको भिखारी नहीं दिखेंगे। यहाँ पर भी वो चीज़ें हैं बट मीडिया दिखाती नहीं है, तो बट मैं दिखाऊंगी। देन आई रिमेम्बर एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, मेरी एक फ्रेंड है कि यू नो वर यू अलाउड टू हैव प्री मैरिटल सेक्स, विच इज़ वियर्ड। ये क्वेश्चन बहुत अजीब था, बट मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन तो पूछना भी नहीं चाहिए, तो मैंने बोला यस इट्स नॉट अलाउड इन आवर कल्चर एंड रिलीजन, बट अगर आपको करना तो आप कर सकते हो, कोई आपको मनाही नहीं है सच। बट हमारा कल्चर ऐसा है, इतना रिच है कि हम लोग इसको प्रमोट नहीं करते हैं, हम लोग नहीं चाहते, हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें शादी के बाद बनी है और शादी के बाद ही होनी चाहिए, नॉट बिफोर मैरिज। और क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारा हमारा सनातन धर्म ऐसा है, और हमारा रिलीजन इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। तो बट मैंने सिर्फ इसी बात पे मैंने उसको एंड किया। मुझे लगा कि इस बात का तो जवाब भी नहीं देना चाहिए, बट स्टिल आई मीन आई थॉट कि कुछ तो, आई मीन आई हैव टू आंसर हर बैक एज टू व्हाट एंड व्हाई हम ये नहीं करते हैं। तो एनीवेज एक था बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि तुम शादी के बाद भी, वेल बेसिकली ये जो था ये क्वेश्चन नहीं था, ये मुझे ताना था कि ओ तुम तो शादी के बाद भी पेरेंट्स के साथ रहते हो। तो मैंने बोला कि
वेल नॉट इंडियन वुमन तो अपने हस्बैंड के घर में जाती है, बट हाँ जो लड़का है वो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। और अगर जगह है तो क्यों नहीं, अगर 3 बेडरूम का घर है और एक बेटा है तो वो क्यों नहीं रहेगा अपने माँ बाप के साथ, क्यों उसको छोड़ के दूसरा घर देखना है। बट आई मीन इट इज़ इंटरेस्टिंग। इन लोगों को लगता है कि ये दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि इनका रिलीजन, इनके नॉट रिलीजन बट इनका जो कल्चर है वो ऐसा है कि आप साल में थैंक्स गिविंग पे मिलो, डेडिकेटेड डे है, आप फ़ोन करो पेरेंट्स को, आप घर पर हो तो आप जाओ, अपॉइंटमेंट लो और पेरेंट्स को मिलो। मतलब हम लोगों को तो कोई अपॉइंटमेंट लेनी नहीं है। आई मीन हम तो अपने बच्चों को जान से ज़्यादा प्यार से रखते हैं। और हमारे बच्चे अगर आके बोलते हैं कि मॉम डैड हमको मतलब दूसरे घर में मूव होना है, तो मदर को तो पहले सेटबैक हो जाता है कि भाई ऐसा क्या कर दिया है कि घर छोड़ के जाना है, राइट। हम तो ये सोचते हैं घर छोड़ के जा रहा है, बट इनके यहाँ पे ऐसा नहीं है। इनके यहाँ पे तो भाई अगर आप मतलब 16 साल के हो गए तो स्टार्ट लुकिंग फॉर योर ओन हाउस, बी इंडिपेंडेंट एंड ऑल दैट स्टफ। सो इंटरेस्टिंग, ये इनका खुद का ट्रेडिशन है और इनका खुद का कल्चर है, नॉट ट्रेडिशन बट इनका कल्चर है। और हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। हमारा कल्चर है कि माँ बाप के साथ रहो, प्यार से रहो, खुशी से रहो और रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की। सो आई थॉट ये थोड़ी सी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू टिल देन। और आप अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। सी यू, बाय बाय।